हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम स्पॉटिंग एरर पार्ट 2। कल मैंने काफ़ी सारे आपको 40 क्वेश्चन लगभग हमने क्लास में किए थे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। अब बारी है चेक करने की कि आपका होमवर्क जो आपने किया है वो सही है या नहीं। रेडी सारे के सारे? एवरीबडी इज रेडी? वेरी गुड। वेरी गुड मॉर्निंग। बारिश तो हो रही है, क्या किया जाए। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका होमवर्क क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 41 क्वेश्चन नंबर से। यस, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। चलिए देखिए। हाँ चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है? टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली। टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली। क्या गड़बड़ है यहाँ पे? कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है? पढ़कर तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो है, गड़बड़ है, कुछ तो गलती है। टू कीप, वेरी गुड सौम्या, अमेजिंग। फॉर कीप नहीं होगा, यहाँ पे भी नीड वॉट, यहाँ पे हमको जो चाहिए वो क्या है? वो हमको चाहिए टू कीप, है ना? टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल सेफली, दैट मीन्स गड़बड़ इस वाले पार्ट में, फॉर कीप नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। डी बेटा, बी नहीं, डी। आप उसको देख के आंसर नहीं करेंगे, ऑप्शंस को देख के आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Nowadays, common people take interest in the manner in which they were governed. चलो आजकल की बात करें, nowadays क्या लिखा हुआ है कि common people take interest in the manner in which they were governed. हाँ जी बताओ, क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब मैंने आपको करवाया था वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स के टाइम पे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए जी फटाफट से बताइए। वेरी गुड। जब बात कर रहे हैं यहाँ पे नाउ अ डेज की, नाउ अ डेज मतलब क्या होता है? आजकल, है ना? नाउ अ डेज मतलब हो गया आजकल। अगर हम आजकल की बात कर रहे हैं तो ये किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। करेक्ट। अगर ये प्रेजेंट में होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ क्या है? वर गवर्न। वर गवर्न या आर गवर्न, क्या होना चाहिए? किस तरह से उनको गवर्नेंस की जाती है उन पर, है ना? ये बताया जा रहा है। दे आर गवर्नड, नॉट वर गवर्नड। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो देखें आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पर गड़बड़ आपकी पार्ट ए में थी, सभी का सही हुआ है, वेरी गुड। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। बहुत बढ़िया, बहुत इजी। चलो जी, क्या आपका आंसर था इसमें? क्या आपका आंसर था इसमें? हाँ जी बताओ जरा। हाँ आर तो हो गया। अभी मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन देखो और बताओ इसमें कोई गड़बड़ है? ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, मतलब वो पोलाइट नहीं था, ऐसा हो सकता था, ये बोला जा रहा है ना? तो ये इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनको मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हम जनरली तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन किसी एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाना चाहिए था पर वो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं उसको कहने के लिए तो हम पास्ट ही यूज करते हैं, राइट? तो ही कुड हैव बीन होगा, ना कि ही कैन हैव बीन। समझे बात को? तो यहाँ पर डी में है आपकी गलती, राइट? वेरी गुड, बहुत आसान। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में बना सकते हैं। आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब देखो भाई, क्या है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, कैन की जगह कुड होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताएंगे आप लोग कि यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए और मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। आरव्स मदर, आरव की मम्मी, स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे आरव की मम्मी के बारे में, तो इसके लिए हम स्पीक्स लगाएंगे, है ना?
थर्ड पर्सन के उससे लेंगे, मदर सिंगुलर नाउन तो क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है। जरा बताना किसमें गड़बड़ है? सी में? अच्छा, जरा जो सी कह रहे हैं मुझे प्लीज बताएंगे। और मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे ABCD से मतलब नहीं है, मुझे आप पूरा पूरा आंसर बताइए। अच्छा, सी में लग रही है आपको गड़बड़, आप सी का क्या है गड़बड़ ये बताइए, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए जी बताओ। ओनली, ओनली स्पीक क्यों आएगा भाई? आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आप ओनली क्यों लगाएंगे? ओनली 4 लैंग्वेजेस क्यों लगाएंगे? हाँ बताओ, क्यों लगाया जाएगा? भाई मुझे तो कोई गड़बड़ नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि कोई गड़बड़ है ही नहीं। आरव्स मदर स्पीक्स, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का ये एक्चुअली फिफ्थ फॉर्म कहा जाएगा, और ये दोनों सिंक में है। सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल सिंक में है, एक जैसे हैं, ठीक है। 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यहाँ पर एडवर्ब का यूज भी बिल्कुल सही किया गया है। तो गड़बड़ कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब कहीं नहीं है ना। नो एरर, पहचानना सीखो भाई, आप तो सीख जाओ नो एरर को पहचानना। करेक्ट। लैंग्वेज में एस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? 4 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, तो 4 भाषाएं आती हैं उसे। आप क्या बोलोगे उसको? 4 को, 4 अगर लगा हुआ प्लूरल है तो वहां पे लैंग्वेजेस ही तो होगा। हाँ जी, नो एरर, बिल्कुल सही। मेरा वीडियो नहीं चल रहा है तो एक बार एग्जिट करो पूरे ऐप से, और उसके बाद फिर से आपको चालू करो, ठीक है। आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहे हैं। चला जरा बताना क्या होगा। चलिए जी, क्या होना चाहिए आंसर? आई हैड ऑल द कंफर्ट्स, हैड बोल रहे हैं, मतलब ये जो है आपका पोजेशन तो बता रहा है, बट ये कब कब का बता रहा है? पास्ट का बता रहा है, ठीक है। आई हैड बोला है और वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है। अगर एक ही वर्ब दिया, अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब दिया है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। 2 है तो एक मेन एक हेल्पिंग होता है। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन की बात की जा रही है, तो ये भी सही है। कंफर्ट्स टू लाइफ या कंफर्ट्स व्हाट लाइफ? कंफर्ट्स ऑफ लाइफ होता है, प्रेपोजिशन की गड़बड़। आई हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जितनी भी सुविधाएं होती हैं लाइफ की, वो सारी की सारी जो है मेरे पास थी, ये कहा जा रहा है, ठीक है जी। बात समझ में आई? आई हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ होगा, ना कि टू लाइफ, मतलब गड़बड़ पार्ट बी में। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़े। ये रहा, what would happen if human beings were governed by robots? This question also we have done before. जल्दी से बोलो, जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल फटाफट से बनने चाहिए, सब कुछ पढ़ा जा चुका है। वेरी गुड। वॉट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न? अब देखो, वॉज वर या कोई भी बी फॉर्म है ना, उसके साथ में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हो, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म की जरूरत नहीं है तो आप क्या लगाओगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। गवर्न का क्या हो जाएगा? GOVERNED, गवर्न्ड बाय रोबोट्स, ठीक है। अगर ऐसा हो तो कैसा हो, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न्ड बाय रोबोट्स, कि अगर रोबोट्स उनको गवर्न कर रहे होते, क्या करना है ये बता रहे होते, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात? हाँ जी, जरा बोलो, बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल क्लियर है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड on achieving record food grain production. The increase in irrigated areas has resulted on achieving record food grain products. चलो जी बताओ क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पे, जल्दी से सारे के सारे। मिला आंसर? बी पक्का? हैव,
पक्का लगा दे। हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग नहीं होता भाई, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन की गड़बड़। इन अचीविंग क्या हो जाएगा? द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड इन अचीविंग, ऑन अचीविंग नहीं, अचीव करने में, इन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, जितना ज्यादा इरिगेशन हुआ है, इरिगेटेड एरियाज बढ़े, उतना ही फूड प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन अचीविंग होगा ना कि ऑन अचीविंग। बहुत बढ़िया। हैव रिजल्टेड, हैज रिजल्टेड बेटा। द इंक्रीज, इंक्रीजेस थोड़ी कहा गया है, पहला प्रेपोजिशन के पहले वाला, तो आपका ये सब्जेक्ट हुआ, और ये अगर सब्जेक्ट है तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज आया, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपकी गड़बड़ थी यहाँ पर प्रेपोजिशन में। सबसे पहला काम है, स्पॉटिंग एरर जब भी बनाते हो, सबसे पहला काम है आपका कि सब्जेक्ट और वर्ब को चेक करो, है ना। मतलब वर्ब को चेक करो, देखो कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से है कि नहीं, सबसे पहला काम होता है। और उसके बाद आप देखो, अगर वर्ब और सब्जेक्ट बिल्कुल सही है तो मतलब गड़बड़ उसमें नहीं तो कहीं और हो सकती है। फिर आप आ जाओगे प्रेपोजिशन पे, आर्टिकल पे, इन पे आओगे आप फिर। ठीक है, तो सबसे पहला काम स्पॉटिंग एरर में होता है वर्ब को चेक करना। वर्ब चेक करोगे, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट देख लोगे, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे किसी और चीज पे। ठीक है, चलो। अरे भाई, अभी सुमित पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस में कमी रही है, अभ्यास में कमी है। चलो भाई, शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। चलो इसमें देखिए कितने लोगों ने आंसर किया। है ना, ये फ्रेज कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड नहीं हो सकता, रिकॉर्ड ऑफ नहीं, नहीं अनुभूति। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ऑन अचीविंग की जगह पे इन अचीविंग आता है, दैट इज इट। शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। क्या कहा जाता है? आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट, है ना। क्या बोला जाता है? आई विल डू दैट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो यहां पर बात क्या समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि ये जो है टू आना चाहिए ना कि एट आना चाहिए। मतलब अगेन यहाँ पर प्रेपोजिशन वाली गड़बड़ है। ये फ्रेज होता है टू द बेस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं हम? टू द बेस्ट ऑफ, नॉट एट द बेस्ट ऑफ। क्या बोलेंगे? टू द बेस्ट ऑफ वट एवर। ठीक है, सो टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। यहाँ पर एट की जगह आ जाएगा टू, तो गड़बड़ कौन से पार्ट में? ये हो गई, टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, एट की जगह पर टू। ठीक, समझे बात को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल देखो। सेवरल मिनट्स पास्ट बिफोर शी रिटर्न्ड कैरी मिल्क फॉर द डॉग। बोलिए, बताइए। वेरी गुड, है ना। सेवरल मिनट्स पास्ट बिफोर शी रिटर्न्ड कैरिंग, कैरी करते हुए, कैरिंग वॉट? कैरिंग मिल्क, है ना, फॉर द डॉग। हमको कौन सा फॉर्म चाहिए यहाँ पे? इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ये तो कैरी मिल्क तो गड़बड़ था, मतलब ए में हो गई गड़बड़। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल देखो। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 आवर्स। अगेन सिंस वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो बनेगा फटाक से, और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये आपको मार्क्स दिलाएंगे, बिकॉज इसमें आप बिल्कुल श्योर होके मार्क करते हो। क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्या आना चाहिए भाई, बताओ। टेल मी। फॉर 2 days होगा, 2 दिन, मतलब कुल समय। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कुल समय। और जब भी आपके पास कुल समय, टोटल टाइम या ड्यूरेशन बताया जाएगा, पीरियड बताया जाएगा पूरा, तो सिंस नहीं आता, आता है फॉर। ठीक है, समझे बात को? क्या आएगा भाई यहाँ पे? फॉर आएगा। तो ये इसको हटा दो, ये तो बिल्कुल रट गया होगा। क्यों, बताओ, हाँ या ना? अच्छा बताओ, लास्ट क्लास कब रखें आपकी? 10 को लास्ट रखें क्लास? हम्म, बताइए। एग्जाम आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं 14th से, तो 3-4 दिन तो आप खुद ही पढ़ना चाहेंगे।
क्या बोलते हो? हम्म, बोलो भाई। यहाँ पे आपका होमवर्क कंप्लीट होता है ना? अभी 10 में से कितना सही हुआ ये भी बताएंगे आप लोग, और जो मैंने पूछा ये बताओ। हम्म, 1-2 दिन में फिनिश कर दें? देखो अभी ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है। वो कैप का मैंने अच्छा खासा चंक आप लोग को दे दिया है, पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ईडीएम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर के पिछले लगभग 3-3 सालों के करवा दिए हैं आप लोगों को, है ना? और ग्रामर पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, क्लोज पैसेज, वॉइस, नरेशन सब करवा दिया है मैंने। अब ये सोच रहे हैं कि अब आपका पूरा सेट कराते हैं, प्रैक्टिस सेट पूरा। क्या बोलते हो? वेरी गुड कुंदन, तैयारी कैसी है? बहुत मिस करोगे। मैं भी, सेम ईयर। बट आज आज वो क्लास, आखिरी क्लास आज नहीं है। जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन एक दिन पहले एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगी कि कल होने वाली है आखिरी क्लास, तो बिल्कुल सारे के सारे प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। 18 तक क्लास लीजिए बेटा, 14 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा। बेटा वो प्योरली प्रैक्टिस है आपकी, पूरी पूरी तरह से आपकी, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितना ध्यान से आप पढ़ोगे, है ना, वो आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस ही है। नहीं, अभी सोच रहे हैं कि देखो ये करते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो पूरा पूरा होता है ना प्रीवियस ईयर का। क्यों नहीं समझ में आ रहा राम? अभी ये कहना लास्ट मोमेंट पे आके कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ है। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कैसे तैयारी करें? अभी तैयारी की तो खत्म करने का टाइम आया है बेटा। लास्ट क्लास मतलब सीजीएल फाउंडेशन बैच की लास्ट क्लास है ना, Tier 1 बैच की। बाकी तो जुड़े रहेंगे हम। चलिए, तो रिवीजन तो करते रहेंगे, डोंट वरी, रिवीजन तो अभी चलेगा, है ना? भैया बेटा ट्रिक जो होती है वो रूट वर्ड से अगर कनेक्ट, देखो हर शब्द का रूट वर्ड नहीं होता है। अगर कुछ रूट है वहां पे तो वो ट्रिक होगी उसकी, अदरवाइज आपको वो शब्दों को पढ़ना ही पड़ेगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो यहाँ पे बैठेंगे, है ना? हाउ स्वीट अनुभूति। हम कहीं जा भी नहीं रहे भाई, हम कहीं जा भी नहीं रहे। जितना ज्यादा हो सके, जिसमें जिसमें आपको लगता है कि जो वीक एरिया है उसको फटाफट से करो अच्छे से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाईटी क्लास, हाँ वाईटी क्लास में भी वही सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दें, ठीक है? अच्छा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी Tier 2 की जो भी होगी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बेटा बना लोगे। देखो जीके जीएस में क्या होता है, जीएस में आपका जो पता है आपको वो मार्क करोगे, जो नहीं पता उसमें तो समय बर्बाद करोगे नहीं आप, वहां पे तो तुक्काबाजी करोगे नहीं आप। तो जो वो जीएस वाला पोर्शन कितनी जल्दी निपट जाएगा आपका, मुझे बताइए कितनी जल्दी? 10 मिनट में कर सकते हैं आराम से उसको, आराम से हो जाएगा। आप इंग्लिश के लिए कितना टाइम रखेंगे, है ना? इंग्लिश के जो 25 सवाल है उसके लिए आप अभी मॉक दे रहे होंगे, कितना टाइम रख रहे हैं आप लोग ये बताइए मुझे। मॉक पेपर दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, है ना? हाँ बताइए। जीएस में बिल्कुल सबसे कम टाइम लगता है जीएस को सॉल्व करने में, बिकॉज अगर आपको आता है तभी आप मार्क करोगे, नहीं तो आप आगे बढ़ोगे। मॉक दे रहे हो तो मॉक में इंग्लिश में कितना टाइम दे रहे हो? नहीं, 15 मिनट बेटा बहुत ज़्यादा टाइम है। 15 मिनट इंग्लिश में देना बहुत ज़्यादा टाइम है आपको, मैथ्स रीजनिंग में टाइम लगेगा, मैथ्स में टाइम देना है आपको ज़्यादा, है ना? नहीं 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 नहीं, एकदम मैक्स वाली लिमिट बताए ना, बहुत ज़्यादा मैक्स वाली लिमिट 12 मिनट से ज़्यादा नहीं, 11 से 12 मिनट। हाँ, 11 से 12 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है? देखो जो आ रहा है वही मार्क करोगे, सोचने नहीं बैठोगे वहां पर। 15 मिनट ज़्यादा टाइम है बेटा, उसको उसको कम करो, उसको बहुत कम करो। मैक्स लिमिट बना के चलो, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। एग्जैक्टली आपको ये देखना है कि कैसे आपका आप क्वालिफाई कर जाए,
कि टॉप आपका निकल जाए, है ना। आपको ये देखना है कि आपको सब नहीं बनाना है, पूरा सही नहीं करना है। टॉप करके कोई मतलब थोड़ी हो, आप एसएससी में टॉप किए तो आपको ऐसा, आपको निकालना है एग्जाम को, समझे आप। तो आप उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लालच में अरे ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, वो वाला भी बन सकता है, बना लो फटाफट से। बट अगर नहीं बन रहा तो उसमें टाइम मत लगाओ कि नहीं ऐसे कैसे नहीं बन रहा, ये तो पढ़ा था। भैया वो टाइम नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो ये जो टाइम के साथ चलना जानता है, इवन टाइम के आगे चलना जानता है, वो गलती नहीं करेगा एग्जाम में टाइम बर्बाद करने की। हाँ, तो जिस में टाइम लग रहा है उसी की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करो भाई, ठीक है। चलो फाइन, ज़्यादा टाइम नहीं देना है भाई। हाँ, अभी चलो स्टार्ट करते हैं 51 से। यहाँ पे आ जाओ। अभी स्पॉटिंग एरर 3 साल की करवाने का सोचे हैं, है ना। अभी हम 22 का ही कर रहे हैं, आज 22 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर है आपका इसके पहले 21 का और 20 का, ठीक है। चलिए जी। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। बहुत ईजी सवाल है, फटाफट से देखिए बन जाएगा। लवली, काश हमारे घर के पास होते। कोई नहीं, घर आ जाएंगे आपके। हाँ, वेरी गुड। जब भी हम वन ऑफ द की बात करते हैं, इसके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। याद रखेंगे, जब भी वन ऑफ द की बात करेंगे, इसके बाद वाला प्रोनाउन जो भी नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा। तो ये दिया है सिंगुलर, इसको करना पड़ेगा क्रिएशंस। द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो एडजेक्टिव है, इसको तो हम सिंगुलर प्लूरल नहीं करते। इसके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएशन नहीं बल्कि क्रिएशंस। पढ़ने में ये सही लग सकता है आपको, बट ये आपको ध्यान दे रहा है कि वन ऑफ द म्हणजे जो नाउन है उसमें एस लगा दो, ठीक है, मतलब उसको प्लूरल कर दो। ठीक है, आप एग्जाम निकालो, हम आते हैं, ठीक है। हम आते हैं आपसे मिलने, फिर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुरी इन द स्टेट। This park is the largest bird sanctuary in, क्या लिखा है, in the state. Yes, बताओ। करेक्ट, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल पढ़ेंगे दोबारा भाई, हम कहीं थोड़ी जा रहे हैं, पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटे भाई बहन ही तो हो। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। अच्छा, गड़बड़ निकल गई क्या इसमें, बी में शिवानी बेटा क्या है बताओ, बता दो जरा। दिस पार्क, ये जो पार्क है, इज द लार्जेस्ट, ठीक है, बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। किधर पे गड़बड़, मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही, कहाँ पे गड़बड़ जरा बता दो। बी नो एरर, करेक्ट, बी नो एरर, कोई गड़बड़ का सवाल ही नहीं है, ठीक है, कोई गड़बड़ का सवाल ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अभी देखो, ये एक तरह से इनडायरेक्ट नरेशन का सवाल है। ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, तो आप इसको बताओ कैसा होगा, ये सही है गलत है, जल्दी से बताओ। नरेशन में जो पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। सौम्या, ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका जो फॉर्मेट होता है वो इन्वर्जन थोड़ी होता है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर। अभी जहां पर क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट होता है वहां पे WH वर्ड ही आपका कंजंक्शन का काम करता है। हैड ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही हैड, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। और आपको याद है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देते हैं। बोलो हाँ, वेयर ही हैड, नॉट हैड ही। हैड ही तो क्वेश्चन होना चाहिए पीछे फिर, करेक्ट, ठीक है, अमेजिंग। तो गलती कहाँ हो गई, पहले वाले पार्ट में हो गई, नहीं बी में नहीं भाई, ए में गलती हो गई। चलो आगे देखो, शमीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। चलो देखते हैं इसमें ध्यान कहाँ कहाँ जाता है आपका। चलो भाई बहुत सिंपल है, शमीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ।
जरा बताओ भाई जल्दी से। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहला वर्ब देखो, हैव नॉट अटेंडेड लिखा है, ठीक है भाई। हैव लिखा है मतलब ये प्लूरल होना चाहिए। शमीम तो एक सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है तो हैव में गलती हो गई, सीधे पकड़ में आ गई हैज से। वर्ब को देखा, वर्ब गलत दिया है, सीधे गलती पकड़ में आ गई। बाकी फॉर 4 days तो ये तो सही दिया हुआ है, 4 days टोटल टाइम कुल समय बता रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला सही है, अटेंडेड स्कूल सही है। ये वाला हो गया गलत कि ये हैव को क्या होना था, हैज होना था। रीजन क्या है? क्योंकि ये शमीम एक बंदे का नाम जो है वो सिंगुलर है, समझे आप? तो ये क्या हो जाएगा? हैज, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। एंग्री ऑन माई सेल्फ, चलो बताओ भाई। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से प्रेपोजिशंस में। चलो जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर इसका, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर इसका? करेक्ट है ना। आप ध्यान रखेंगे दो चीजों का, है ना। जब भी एंग्री वर्ड आता है तो एंग्री के बाद अगर आप किसी इंसान से गुस्सा है तो आप क्या लगाएंगे? एंग्री विथ, है ना। और एंग्री अगर आप किसी इंसान से गुस्सा नहीं है, कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है ना, इंसान नहीं है, ठीक है, कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है, इंसान नहीं है, तो क्या होता है? एंग्री एट। दो ही चीजें आती है, एंग्री विथ और एंग्री एट। विथ आया मतलब आप किसी पर्सन से नाराज है, अभी तो खुद से ही नाराज है आप। आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ, मैं खुद से नाराज थी। होते हो क्या खुद से नाराज? क्या हो जाएगा जब हम किसी इंसान से नाराज होते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग से नाराज होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं विथ। और अगर हम किसी परिस्थिति पे नाराज हैं तो वो होता है एट, ठीक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो इसके हिसाब से गड़बड़ कहाँ पर हो गई? ऑन माई सेल्फ नहीं होगा, विथ माई सेल्फ होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। मतलब जब स्मिता जो है वो 5 साल की थी, है ना, तब से वो इस घर में जो है रह रही है, तब से वो इस घर में रह रही है, ठीक है। स्मिता जब 5 साल की थी तब से। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है? ड्राइंग तो बड़ी कमाल के, ड्राइंग में आप नहीं कह सकते हैं, ड्राइंग में कोई गलती नहीं निकाल सकते आप। बोलो। हम्म, बताओ भाई क्या होना चाहिए आंसर? फॉर क्यों होगा भाई? जब वो 5 साल की थी तब से, तो हम तो शुरुआती टाइम बता रहे हैं, फॉर नहीं होगा। गलत 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 भाई, जब स्मिता 5 साल की थी तब से रह रही, तो हम शुरुआती टाइम बता रहे हैं। 5 साल से रह रही है नहीं बता रहे, जब वो 5 साल की थी तब से रह रही है। और तब से रही। मुझे एक बात बताइए, जब भी सेंस ऑफ फॉर वाला स्टेटमेंट आता है कब हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं? यहाँ पे दिया है वर्ब का सेकंड फॉर्म, विच मीन्स ये दिया है पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल का यूज हम कभी भी सिंस और फॉर के साथ नहीं करते, नो। है ना, नहीं करते। तो यहाँ पर क्या जाएगा? अगर ये दिया है सिंस शी वॉज 5 years old, तो ये तो बिल्कुल सही है, मुझे मालूम था यहीं पर फंसोगे आप लोग। बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। नाउ यहां पर इस टेंस को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? हैड बीन और फिर लिविंग। बोलो भाई क्या बोल सकते हैं? हैड बीन और लिविंग। हैज क्यों बाबा? जब वो पास्ट में दिया है तो पास्ट को आप प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? पास्ट को पास्ट में कर सकते हो, पास्ट को प्रेजेंट में कैसे कर दोगे? गड़बड़ कर दोगे भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पास्ट में दिया है मतलब ये एक इशारा है कि इसको आप प्रेजेंट नहीं बना सकते हो, समझे? पास्ट को पास्ट कर सकते हो बट प्रेजेंट तो नहीं बना सकते हो। क्या हो जाएगा? हैड बीन लिविंग बनेगा। बोलो भाई, आप समझ में आई बात? स्मिता हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old, ठीक है, बात समझे? अरे हाँ या ना बोल दो भाई, हाँ या ना बोल दो। समझ में आ गई बात?
हैड बीन लिविंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, लिव्ड की जगह पे हैड बीन लिविंग हो जाएगा। बाकी ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि जब वो 5 साल की थी तब से रह रही है, तो 5 साल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। ये जब 5 साल की थी तब से वो यहाँ पे रह रही है, तो हम क्या बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, समझे आप, करेक्ट, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलो। अ शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। बहुत बढ़िया। अभी बताओ क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले अटैक करना होता है वर्ब पे। अटैक मतलब पहले देखो उसको कि वर्ब सही दिया है या नहीं। हाँ जी बताओ। वेरी गुड अक्षत, बहुत बढ़िया। अ शॉप मतलब ये तो सिंगुलर है, नियर बाय जो पास में है। सेल कैसे हो जाएगा, यहां पर तो आना चाहिए सेल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अ शॉप की, तो सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट नहीं था यहाँ पे। अ शॉप नियर बाय सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज, सारी चीजें डेली यूज की सेल होती हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अच्छा, ये इवनिंग यहाँ क्यों लिख गया है ना, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगेन ABCD नहीं बताना, आपको पूरा पूरा आंसर बताना है। डेली यूज में क्या गड़बड़ है भाई, डेली यूजेस क्यों होगा, डेली यूज ठीक है, ऑफ डेली यूज रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे भी समझ में आ गया। ध्यान दो वर्ब पे सबसे पहले, ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। बताओ क्या होना चाहिए, ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, क्या आंसर है। फॉर्मरली मतलब पूर्व, कहते हैं ना फॉर्मर, पूर्व, पहले। अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। गड़बड़ तो बिल्कुल सही आप पहचाने हो कि गड़बड़ जो है इसमें है ना, प्रेपोजिशन में। डॉक्टर ऑफ नहीं होगा, डॉक्टर एट द गवर्नमेंट, एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, तो वहां पे हो जाएगा एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ना कि इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ठीक है। प्रेपोजिशन की गड़बड़, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, एट आएगा, ठीक है। तो इसका वर्क प्लेस क्या था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ऑफ की जगह पे कर दो एट, और ये बन गया आंसर आपका, इन नहीं एट आएगा। वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगर वर्ब नहीं है तो प्रेपोजिशन में होगी, प्रेपोजिशन नहीं है आप आर्टिकल देख लो, कुछ ना कुछ होगा अगर वर्ब नहीं है तो, बाकी को वर्ब को छोड़कर, ठीक है। पर पहला काम वर्ब को देखिए, आवर टीम हैव वन द मैच। अब ये बन जाएगा, इतनी देर से जो मैं कह रही हूँ अगर सुन रहे हो तो ये तो बिल्कुल सेकेंड्स में बनेगा। करेक्ट, वर्ब को देखा, वर्ब दिया है हैव, तो क्या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, नहीं, ये तो सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, दैट मीन्स इसको हैव नहीं हैज होना पड़ेगा। आवर टीम हैज वन द मैच, बन गया आंसर। कितनी आसानी से बन गया मुझे बताओ, सीधे वर्ब को देखा और हमारा आंसर बन गया। हैड क्यों आएगा भाई, कौन है ये, राजदीप। हैड कैसे आएगा, हैज आएगा भाई, हैज। जब प्रेजेंट दिया है तो प्रेजेंट को पास्ट में नहीं करोगे आप, टेंस से इस तरह से छेड़छाड़ नहीं करते हो कि दिया प्रेजेंट है आपने पास्ट बना दिया ना, ठीक। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, तो ये बन गया आंसर हमारा। आगे चलते हैं, देखते हैं इस सवाल को। माय फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। नहीं बेटा, हमारी टीम, हमारी एक टीम, आर टीम्स थोड़ी बोला गया है ना। देखो यहाँ पे टीम मतलब क्या हुआ, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन हो गया। इस नाउन के पहले हमने पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया आवर, हमारा, है ना। तो ये जो है अभी आवर लगा, इसका मतलब टीम्स होगा क्या, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता। एक ही टीम है तो आर टीम, एक टीम,
वेरी गुड, है ना। अभी ये क्या हो जाना चाहिए, ध्यान से देखो, है ना। माई फ्रेंड्स आर गॉन नहीं, आर गोइंग, जा रहे हैं, आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, आज जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर गॉन नहीं, आर गोइंग हो जाएगा। ये वाला गलत दिया था, मतलब आंसर ये है। हैव गॉन नहीं होगा बेटा, टुडे है ना। एक तरह से आप देखो यहाँ पे अगर आर लिखा हुआ है, ये बोलेंगे माई फ्रेंड्स, हाँ कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं, यहाँ पे आर गोइंग आ जाएगा, बट ठीक है, यस। बी को लॉक कर दे। आर गोइंग टू ट्रिप्स टू टू ट्रिप ऑन गोवा, ठीक है, सॉरी, माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या हो जाएगा। सुनील रिफ्यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे, क्या होना चाहिए आंसर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ही गलती करते हैं आप लोग, इसीलिए पहले ही मैंने वार्न कर दिया कि ध्यान से पढ़िए, देखिए एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़िए। श्योर, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे, डे है, डे के पहले ऑन लगा, बिल्कुल सही है। टू अटेंड है, ये भी सही है। सुनील रिफ्यूज, इससे मना किया, ये भी सही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में है। फिर ये आ गया इन्फिनेटिव, ये भी सही दिया हुआ है इन्फिनेटिव। टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, ये भी सही है। गड़बड़ कहाँ पे, गड़बड़ कहाँ पे, डी अटेंड द मीटिंग ना, एसोसिएशंस नो सौम्या, कुछ मिस कर रहे हो, ध्यान से देखो, कुछ मिस कर रहे हो। एक बार फिर से पढ़ो। ऑन सैटरडे क्यों नहीं होगा भाई, डे और डेट, डी स्क्वायर बताया, जब भी डे और डेट की बात करेंगे तो वहां पर प्रेपोजिशन कौन सा आता है, डे हो या फिर डेट हो, है ना, दोनों में प्रेपोजिशन ऑन आता है भाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ऑप्शन ए नो एरर, नहीं गलती भी है, ये हटा दिया मैंने, गलती तो है, बट वो गलती है जो आप लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। अब इससे बड़ा हिंट तो कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, अमेजिंग। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, यहां पर क्यों नहीं आर्टिकल लगेगा भाई, कौन सा एसोसिएशन ये तो बताओगे ना। ऑफ द एसोसिएशन, समझे, कौन सा एसोसिएशन है, द एसोसिएशन, ठीक है। यहां पर आप एसोसिएशन के पहले भी द लगाओगे, म्हणजे यहां पर गड़बड़ है, ठीक है, यस। समझे बात को, समझ में आई बात, यस, ओके। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ जी, अरे बाबा घुमा दिए मैंने आपको कहा था ये वाली जो गड़बड़ होती है इसको ध्यान से देखना होता है। करेक्ट, ऑफ द एसोसिएशन, है ना। चलो, दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, ये बना लेंगे आप लोग, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। इसीलिए ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने कहा था बहुत बारी। कोई बात नहीं, बताओ। मैम 2+V1 नहीं होगा, किधर पे, ये वही वाला हिसाब है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आर्टिकल वाले सवाल में। टू नीड नहीं होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। दिस हॉल इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर, टू नीड नहीं, इन नीड ऑफ रिपेयर, है ना, जरूरत है इस हॉल को रिपेयर होने की, ठीक है। तो यहां पर आपकी गड़बड़ किधर हो गई भाई, टू नीड नहीं होगा, इन नीड होगा, ठीक। चलो, बैडली इन नीड, यस, इन नीड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगला देखो, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हेवी। अब क्वेश्चन को समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है और क्या इसमें चीजें सही यूज की गई हैं, वर्ड सही यूज किए गए हैं, बन जाएगा फिर।
थोड़ा सा ध्यान से। हाँ लगता है, बट हर जगह थोड़ी आता है ऐसा। इन नीड, है ना, जरूरत है। बेटा फिर दो पार्ट को सही करना पड़ता ना, है ना, दो पार्ट को हर्ष सही करना पड़ता। अभी एक पार्ट को सही करना, कोई भी गलती एक ही होगी ना सेंटेंस में। अभी तक जो पैटर्न आता है वो एक सेंटेंस में एक गलती होती है। वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा? एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली, बहुत आसानी से एलेक्स ने बॉक्सेस को पिकअप कर लिया। इवन दे वर हैवी, इवन दो दे वर हैवी, क्या हो जाएगा? इवन दो, ये भूल गए थे भाई साहब लगाना, है ना, इवन दो दे वर हैवी। हालांकि वो बॉक्सेस बहुत ज्यादा भारी थे, बट फिर भी उसने क्या किया, उन बॉक्सेस को आसानी से एलेक्स ने पिक कर लिया। एलेक्स भैया जिम जाते हैं, है ना, क्यों भाई? सही, इवन दो, यस करेक्ट, वेरी गुड। तो इवन दो यहां पर गड़बड़ हो गई, पार्ट सी में गड़बड़ हो गई, ठीक है। डी कैसे होगा भाई? डी नहीं होगा, सी में गड़बड़, करेक्ट, वेरी गुड। अगला देखो, अगला देखो क्या लिखा है? हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। अब बनाओ। स्पिनच खाते हैं पोपॉय, यस। आयशा की खुशी का देखो, फिर से सही हुआ। आयशा नाच रही है अपनी जगह पे, है ना आयशा? हाँ जी, चलो बताओ। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी। बस एक ही गड़बड़ दिख रही है आप लोग को? हाँ, बस टू कीप कर देंगे सही हो जाएगा। मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा, पूरा सही आंसर, पूरा सही आंसर नहीं मिल रहा बेटा। ये तो रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप कल ज्वाइन किए हो, अभी आप शुरू से शुरू करो। आर एसेंशियल टू कीपिंग, मोहम्मद जी वो क्या है, सही है गलत है? भाई होमवर्क सिंगुलर होगा, आर नहीं आएगा, ये हो जाएगा इज। एसेंशियल टू कीपिंग नहीं होगा, टू कीप हो जाएगा, ये आईएनजी हट जाएगा। इज एसेंशियल टू कीप, मतलब यहाँ पे आर की जगह पे इज आएगा और आईएनजी यहाँ से हटेगा, ये आंसर था। इज एसेंशियल टू कीप होगा, वेरी गुड, है ना। होमवर्क के साथ में आप आर थोड़ी लगाओगे, होमवर्क अनकाउंटेबल में आएगा। वेरी गुड। अगला सवाल देखो। मिसेस वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। हाँ ये बताओ, ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा आपको जरूर लग सकता है। चलो बनाओ, देखते हैं ये वाला सवाल कितने लोगों से सही होता है। मिसेस वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। बोलो, सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। क्या आंसर होगा? डी, द सेकेंड हेल्पिंग। भाई मिसेस वर्मा रिफ्यूज, उन्होंने मना किया, व्हाट, द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ द आइसक्रीम। कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, मतलब सेकेंड टाइम सर्व करवाना, उन्होंने मना किया। सेकेंड हेल्पिंग एक बार ले लिया बस खत्म, ठीक है। हेल्पिंग मतलब यहाँ पे मदद करने वाला नहीं है बाबा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? वर्मा, मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ द आइसक्रीम, हेल्पिंग जेरंड की तरह है, इसके लिए द लगा, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ द आइसक्रीम मतलब दोबारा लेने से मना किया, ठीक है, समझे? समझ नहीं आया मीनिंग? भाई एक बार ही आपको किसी ने आइसक्रीम सर्व की, है ना, फिर दूसरी बार देने आया तो आपने कहा कि नहीं नहीं बस हो गया, एक बार ठीक है ना, ज्यादा खाएंगे कैविटी हो जाएगी, तो नहीं खाना, बस एक ही बार में। नो एरर क्यों नहीं कहा? फिर कह देना था, नो एरर करते, कह देते जो भी था। अभी यहाँ पे थोड़ी ना गड़बड़ हो रहा, यहाँ पे थोड़ी ना आपके मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को समझ नहीं आया। सेकेंड हेल्पिंग बेटा मैंने बोला, मैंने हर्ष आपको एक बार आकर आइसक्रीम सर्व किया, ठीक है, मैंने कहा ये आइसक्रीम आपके लिए हर्ष।
हर्ष ने एक बार तो आइसक्रीम खा ली, फिर मैं आ गई, मैंने पूछा कि एक बार और ले लो, सेकेंड हेल्पिंग ले लो उसकी। सेकेंड हेल्पिंग मतलब मैंने सर्व करने की बात कर रही हूँ, दोबारा देने की बात कर। तो हर्ष ने बोला कि मैम है, दोबारा लूँगा। क्या सोचेगी मैम कि देखो कितनी आइसक्रीम खा रहा है। तो मैं उसने बेचारे ने बोल दिया कि नहीं नहीं मैम मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया एक बार, ठीक है ठीक है। हालांकि मन कर रहा है कि दोबारा भी ले ले, बट क्योंकि मैम ऑफर कर रही है इसलिए मना कर दिया कि नहीं 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 ठीक है हो गया। समझे अभी बात को? समझे अभी बात को? गलत खोजने के चक्कर में। अच्छा अच्छा, हमारा कैविटी क्यूविटी कुछ नहीं होता, आने दो आने दो। अच्छा जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा आप मना नहीं करते इसलिए समझ में नहीं आया, ये भी सही बात है ना? माइनस मार्किंग डेंजरस तो है। अच्छा आपको देते तो आप ले लेते हैं, ओके जी ठीक है। कितने ऑनेस्ट हो है ना आप लोग, कितने ऑनेस्ट हो। ओके ओके वेरी गुड, चलो समझ गए, मतलब आपका इशारा समझ गए कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आइसक्रीम का डब्बा लेकर आए आपके लिए, है ना? चलो अगला देखो, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। अभी इसमें मेरी गलती नहीं है, बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है? अभी इसमें मेरी गलती नहीं है, अब बनाओ क्वेश्चन को। कहते कहते बस मुंह से निकल गया और कुछ नहीं। आइसक्रीम कौन मना करता है? बात तो ये भी सही है, करवाया भी और मैंने कह भी दिया। आर के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टेड, है ना? आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर आर है, बी फॉर्म के साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमको चाहिए क्या? पैसिव फॉर्मेट, ठीक है? तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई? फर्स्ट पार्ट में, और मैंने आपको बोल भी दिया था वैसे बाय द वे, ठीक है? चलो अच्छा जी, चलो अभी गेट अप फ्रॉम योर प्लेस लो एंड टर्न अराउंड। चलो भाई, जो बोल रहा है सेंटेंस वो कर लो, जो सेंटेंस की डिमांड है वो पूरी कर दो भाई। करेक्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। क्या होगा? गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना? गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, स्लो नहीं होगा। कैसे उठो? स्लोली। कैसे उठना है? स्लोली उठना है। एंड टर्न अराउंड, एंड उसके बाद ऐसे टर्न हो जाओ, ठीक है? सो गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली, ये होगी एडवर्ब की एरर, ठीक है? कौन सी एरर है? एडवर्ब की एरर, कि स्लो लिखा हुआ है उसको स्लोली करना पड़ेगा, ठीक है जी? बन गया ये सवाल, अमेजिंग। स्पोकन में गलती करते हो, चलो। आई यूज टू टेक स्पोकन क्लासेस, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करती थी तो मैंने स्पोकन क्लासेस भी ली है। उसमें बड़ा मजा आता था कि स्पोकन ऑफलाइन में ग्रुप बना दिए जा रहे थे और फिर अब सामने वाले से बुलवाना ही बुलवाना है, तो वो एक फन एक्टिविटी होती थी, जैसे ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है ना, उस तरह काम करवाते थे। बट अभी देखिए, अभी तो कॉम्पिटिटिव 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 हो गया है सिर्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं अगर हाथ से आइसक्रीम खिलाऊंगी तो मैं कभी कभी हाथ से थप्पड़ भी मारती हूँ, फिर चलेगा? अब बोल दो, किससे डर लगता है, आइसक्रीम खाने से, थप्पड़ खाने से? बताओ क्या होगा ये? विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी? जब हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपके घर आई तो आप मुझे क्या चाय ऑफर करेंगे ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं अगर हम किसी को, तो हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? चलो बताओ। विल यू तो कभी नहीं कहते, है ना? क्या बोलेंगे वहां पे? हम कहते हैं वुड यू, है ना? हम क्या बोलते हैं भाई? वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, तो विल यू नहीं होगा। चलो क्या हो जाएगा? केयर फॉर, ठीक है बेटा, केयर ऑफ नहीं होगा, केयर फॉर। अच्छा जी चलो ठीक है, विल थिंक अबाउट इट।
अभी आ जाओ, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। सबसे आसान, ये नहीं बना पाए तो फिर तो पड़े सबको पिटना पड़ेगा, मतलब सबको, अगर ये नहीं बना पाए तो। सुमित ने गिव अप कर दिया, खुद खरीद के खा लेंगे, ठीक है। अच्छा संध्या बेटा, हाँ चलो, क्या हो जाएगा? हार्डली, हार्ड क्यों भाई? देन आएगा। राजदीप क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? दे हैड हार्डली, हार्डली अंदर आया है सेंटेंस के, बाहर नहीं। अगर बाहर होता, सबसे पहले होता हार्डली, तो यहाँ पर इन्वर्जन होता। अंदर है तो इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हार्डली ठीक है। अभी दूसरा देखो, हार्डली के साथ जो पेयर आता है, क्या वो दिया हुआ है? हार्डली, बेरली और स्कार्सली के साथ हम हमेशा व्हेन यूज करते हैं, देन कभी नहीं आता। देन कैसे बोल सकते हो? THEN, यहीं पर कर दी गड़बड़। अगर हार्डली सेंटेंस की शुरुआत में होता, सेंटेंस की शुरुआत अगर इससे होती, तो यहाँ पर हम क्या करते? इन्वर्जन फॉर्म होता। यहाँ पे इन्वर्जन तभी होना था, ठीक है। अगर ये सेंटेंस के अंदर है तो इन्वर्जन नहीं होगा, नो। बट इसके साथ वाला पेयर तो दोनों कंडीशन में होना चाहिए, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, तो क्या हो जाएगा? व्हेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्हेन। तो यहां पर गड़बड़ कौन से पार्ट में हो गई? ये वाले पार्ट में, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं, बनाओ आगे वाला सवाल। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। जल्दी से बनाओ भाई। हाँ जी, क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से देखो और बताओ। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। वेरी गुड। जब यहाँ पर हमने बताया हुआ है नाउन वाली एरर, जब इसके पहले नंबर लिखा हुआ है तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। 2 डजन मैंगोज हो जाएगा, बट डजन जो कि एक तरह से यूनिट होती है इनकी मेजरमेंट की, वो नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा? 2 डजन, क्योंकि नंबर लगा हुआ पहले। ये हमने टॉपिक नाउन में पढ़ा था। अगला देखो, माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन की एरर आ गई। देखो कहाँ से एरर पूछ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन से आ गई, नाउन से आ चुकी है, एडवर्ब से आ चुकी है, प्रेपोजिशन से बहुत आ गई, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से देख लिया, टेंस से आ गई, सिंस फॉर से आ गई, है ना। तो ये भी ध्यान पे रखो कि कौन कौन से एरिया से पूछी जा रही है। बताओ क्या बनेगा अभी? माई फ्रेंड हुज लेग, बिल्कुल सही। ऐसा वाला हु में कभी अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं क्या हम? है ना, अपॉस्ट्रोफी इस तरह से नहीं लगता। ये क्या हो जाएगा? हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड, है ना। यस, क्या हो जाएगा? हुज। ये किस तरह से लिखा जाएगा? मतलब गलती बी वाले पार्ट में है, ठीक है जी। बिल्कुल, सीजीएल क्लियर करके आओ, पार्टी हम देंगे। हम मतलब मैं और गौरव सर, ठीक है। ठीक है, डन डन, पक्का पक्का। अगला आ जाओ। Paul was bitten by a dog when he was a child. Bited, sorry, लिखा हुआ है। देखो क्या हो जाएगा? आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसको भी कहते कहते कह ही दिया था मैंने, है ना। अब बाइटेड जैसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। वर्ब को देखो और पकड़ी गई एरर। बाइटेड जैसा कोई भी शब्द आता ही नहीं है भाई कभी। क्या हो जाएगा? बाइट। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताओ जल्दी से। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आप लोगों ने बता दिया, जो कि यहां पर आएगा, बिल्कुल सही। बाइट पहला फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बीट अलग होता है बेटा, पीटने वाला होता है। यस, बाइट होता है, फिर होता है बिट, और उसके बाद होता है बिटन, है ना। ये काटने वाला होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस पार्ट में गलती, मतलब सी में गलती, ठीक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले सवाल पे चलो फटाफट से। यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। आ गई अब गड़बड़ प्रोनाउन की। चलो भाई,
क्या हो जाना चाहिए आंसर यहाँ पे? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो और बताओ क्या हो जाना चाहिए आंसर। INU ना, UNI बिल्कुल ठीक है। हम भाई जब भी हम पहले फर्स्ट पर्सन को नहीं रखते ना, हम सेकेंड और फिर थर्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है, सेकेंड और फिर फर्स्ट, सॉरी, है ना। 2 3 1 होता है, तो 2 3 1 में तो 3 मिसिंग है, तो 2 1 हो जाएगा। UNI बिल्कुल सही दिया हुआ है। हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम, योर वर्क ऑन टाइम, UNI मतलब हम, तो क्या हो जाएगा हमारा काम, मतलब पजेसिव वाला, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव वाली गड़बड़ हो गई, योर और नहीं होगा वहां पे, क्या हो जाएगा, आवर होगा। ठीक है, तो आर वर्क ऑन टाइम मतलब गड़बड़ कहाँ पे हो गई, सी वाले पार्ट में। ठीक है जी, वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं। दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, फ्रेज है यहाँ पे, चलो समझो इस फ्रेज को, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? नेगेटिव होता तो, पर नेगेटिव तो था नहीं ना वो। करेक्ट, अभी इसको देखो और बनाओ क्या सही होगा इसमें, किसमें गड़बड़ है। दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, ऑन द अर्लीस्ट कभी नहीं होता, ये करेक्ट फ्रेज जो है वो होता है एट द अर्लीस्ट। क्या होता है, एट द अर्लीस्ट, है ना, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एट द अर्लीस्ट, समझे? इन द अर्लीस्ट नहीं, यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा एट, है ना, ये फ्रेज होता है एट द अर्लीस्ट, इसको आप याद रखेंगे, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलो जी, एज अर्ली एज पॉसिबल। आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस, ये कॉमन सेंस है, जल्दी से बनाओ। हाँ, एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरे पूरे कोर्स एक एक चीज, मतलब 3 महीना तो कम टाइम होता है तैयारी के लिए, कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। बट कोई बात नहीं, अभी भी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ कराया जा चुका है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं जो छूटा है। बस अभी आप रिवाइज करिए, सारे टॉपिक्स को रिवीजन करिए और आगे बढ़िए, नीदर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। आई डिड नॉट, यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव क्यों आएगा, इसको कर देंगे हम क्या, ईदर, है ना, ये क्या हो जाएगा, ईदर। आई डिड नॉट ईदर बाय ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस, नीदर को आप हटा दोगे, यहाँ पे नीदर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा ईदर, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी, कॉमन सेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल। रिपीट होगा इधर, नहीं बेटा, डिड नॉट दिया है ना, तो नीदर नहीं आएगा, नीदर अपने आप में नेगेटिव होता है, तो उसको आप इधर कर दोगे, नहीं चूज किया उनमें से एक भी नहीं। करिए उसको रिवाइज फिर, है ना, पूरे प्रीवियस ईयर तो दे दिए हमने आपको। हम्म, चलो, क्या हो जाएगा, वेरी गुड। जब दीज लिखा हुआ है ये, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए काइंड्स, है ना, ये क्या किड्स लिख दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाना चाहिए काइंड्स, है ना, KINDS। दीज के साथ जो आएगा ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये दीज काइंड्स हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, है ना, ये लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद सारा होमवर्क आपको करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आप होमवर्क करेंगे। अभी क्यों मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं आप, हाँ, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, अभी एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है, कल संडे है, कल क्लास नहीं, कल नहीं रहेगी, मंडे को रहेगी। ठीक है, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए।
क्या हो जाएगा? शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, ये हो जाएगा शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या होगा? फॉर अ वॉक, फॉर वॉकिंग नहीं होगा, इन द पार्क, यहाँ पर हो जाना चाहिए ये वाले पार्ट में गड़बड़, ठीक है। अच्छा, आज YT पे सेशन लेंगे, यूट्यूब पे सेशन होगा आपका, आप लोग उस समय वहाँ पे रिवीजन के लिए जुड़ सकते हैं साथ में, ठीक है। किसके लिए? रिवीजन के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या कर लेंगे हम? आज हम नरेशन कर लेंगे, नरेशन का या वॉइस, नरेशन या वॉइस में से कुछ एक होगा आपका आज, है ना। तो यूट्यूब पे जुड़िए 4 बजे, नहीं 4 बजे नहीं, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 आपकी क्लास होती है यूट्यूब पे, जिसमें हम PYQ का रिविजन कर रहे हैं। मंडे से हम करेंगे उसमें, आज मिक्स होगा, नरेशन और वॉइस का मिक्स करेंगे हम, कुछ पार्ट नरेशन कुछ पार्ट वॉइस का क्वेश्चन होगा PYQ। मंडे से हम पूरा पूरा सेट करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे हो गया, डी वाले पार्ट में थी गड़बड़, ठीक है जी, है ना, ताकि थोड़ा सा उसका भी रिवीजन हो जाए वहां पे। वेरी गुड। टाइमिंग है 3 बजे, है ना, यूट्यूब पे टाइमिंग है 3 बजे। मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी लिंक उसकी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब होमवर्क है, फटाफट से देख लो भाई। एक ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क आपका, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान। फिर ये वाला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, एंड ये वाला, एंड ये वाला, और ये, ठीक है, ये लास्ट, ये वाला क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिए, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए। देखो 3 से 3:45 तक ही चलती है क्लास, क्योंकि 4 बजे फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होती है मेरी, है ना। तो 3 से 3:45 की ही क्लास होगी वो, उसमें आप आइए। और उसमें हम क्या करेंगे, आज वॉइस और नरेशन के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वॉइस और नरेशन के PYQs करेंगे उसमें, और फिर उसके बाद मंडे से उसमें हम पूरा सेट प्रैक्टिस करेंगे, है ना, 25-25 क्वेश्चन का, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को अच्छे से करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, घबराइए मत। अब जो हो गया है, जितना हो गया है, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, घबराना नहीं, ठीक है। सो रिविजन बहुत ज़रूरी है, रिविजन नहीं किया तो आगे आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। पूरा जो पढ़ा हुआ रिविजन के बिना कुछ भी नहीं है, तो रिविजन बहुत ज़रूरी है, फटाफट से करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।